सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लेके आए हैं कैसे आप फंडामेंटल न्यूज के थ्रू स्टॉक में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे आप ये समझ सकते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्शन, बड़े बड़े कंपनी अपडेट्स को आप कैसे शॉर्ट में समझ के, कैसे इजीली उसको समझ के आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे आप उसको डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी सबसे पहले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सीधा बीएससी की साइट पे जो हमने आपके लिए ऑलरेडी खोल रखी है। एंड अगर आप जाके सर्च करेंगे बीएससी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स या फिर बीएससी अनाउंसमेंट, आप उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो सबसे पहला लिंक आपको कुछ ऐसा दिखेगा। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कैसे एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं डिविडेंड देने से पहले, यानी अगर सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई है कि डिविडेंड आने वाला है, आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कैसे उससे फायदा कमा सकते हैं डिविडेंड मिलने से पहले। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट श्योर है कि इतने पैसे तो वो कमा ही लेंगे, या फिर मैनेजमेंट श्योर है कि लास्ट टाइम जो पैसे दिए थे वो अगली बारी या तो बराबर या उससे ज्यादा देंगे। ये ऐसा मैंने क्यों बोला कि मैनेजमेंट इतना श्योर है, बिकॉज डिविडेंड्स आर स्टिकी। डिविडेंड्स आर स्टिकी का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कंपनी स्टेबली ग्रो की, कंपनी डिविडेंड्स तभी दे रही है अगर कंपनी स्टेबल ग्रो कर पा रही है। इससे हमारे को दो चीजें पता लग गई कि डिविडेंड देने वाली कंपनी एक तो स्टेबल होती है मोस्टली, एंड कंपनी ग्रोथ भी कर सकती है स्पेशली अर्निंग्स में। वो मतलब क्या है कि अर्निंग में ग्रो करेगी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, चाहे सेल्स में ग्रोथ हो या ना हो, बट जनरली सेल्स में ग्रोथ हो रही क्योंकि स्टेबल कंपनी है एंड अर्निंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, तो एक अच्छी खासी बड़ी रैली हमें उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा कि 15-20 साल अगर मैंने होल्ड किया तो मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा तो मुझे डिविडेंड ही मिल जाएगा। एंड एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि ये कंपनी स्टेबल है, तो मतलब बहुत बड़ी कंपनी है या फिर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाली कंपनी है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो क्या कि डिविडेंड्स जब आपके अकाउंट में आते हैं तो वो डबल टैक्सड होते हैं। डबल टैक्सड होते हैं मतलब पहले कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स होते हैं, यानी अगर एग्जांपल 100 रुपए किसी कंपनी ने कमाए, नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपीज था एंड वहां से कंपनी ने कुछ लॉस किया, एग्जांपल कुछ खर्चे करे 30 रुपए के, तो जो 70 रुपए बचे उसमें से कंपनी डिविडेंड देगी, बट उस 70 रुपए पे पहले टैक्स देना पड़ेगा। अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि 20% टैक्स है तो 70 पे 14 रुपए टैक्स, यानी 56 रुपीज कंपनी के हाथ में बचे। एंड एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी सारा का सारा डिविडेंड दे देती है, तो पहले उस 70 रुपए पे 14 रुपए टैक्स दिया, देन 56 रुपीज को अगर बांटा, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके हिस्से में आया 5 रुपए का डिविडेंड, तो आपको उस 5 रुपए के डिविडेंड पे भी 30% टैक्स, यानी जो आपकी बिजनेस इनकम है उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स कटा उस 14 रुपए का, फिर आपके पास जो पैसे बच के आए उस पर भी आपको दोबारा टैक्स देना है। ये एक नेगेटिव बात हो जाती है डिविडेंड की। ऑल्सो जनरली डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो होती हैं वो स्टेबल ग्रोथ होती है, मतलब बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाती, तो लंबे समय में आपका जो पैसा है, ये काउंटर इंट्यूटिव बात है, बट लंबे समय में जो आपका पैसा है वो बहुत स्लोली ग्रो करता है। वर्सेस इसका एक और फायदा ये है कि अगर आपको पैसे आ रहे हैं, वर्सेस अगर एक आपको दिख रहा है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में रेगुलरली कैश इन हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो इट वर्क्स एज अ स्टेबल इनकम फॉर यू। स्पेशली जिसको एक स्टेबल इनकम की नीड है वो यहाँ से पैसे जमा करके इसमें एक अच्छी स्टेबल इनकम बना सकता है अपने एल्डर ईयर्स में, जिससे आपको एक अच्छी डिविडेंड इनकम तो मिल रही है एंड कंपनी एप्रिसिएशन अलग है। अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। कहने का मतलब यह है कि डिविडेंड चाहे 10 रुपए का आए, अगर मैनेजमेंट कह रही है हम 20 रुपए कमा सकते हैं, अगर हम डिविडेंड ना दें और 20 रुपए कमा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, वर्सेस आज के दिन 10 रुपए देके उस ग्रोथ को खत्म कर दें, फिर भी वो 10 रुपए ज्यादा पसंद आते हैं हमें। क्यों? क्योंकि 10 रुपए जब अकाउंट में क्रेडिट हुए, दैट इज अ लॉट बेटर देन वो सपने 20 रुपए के। हो सकता है 20 रुपए आए या ना आए, कहते हैं ना वो बुश में, वो जंगल में 2 शेर हैं, कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो भाई हो सकता है वो हो या ना हो, बट अगर मेरे पास स्टेबिलिटी है कि मेरे पास पैसे आ गए, दैट इज मच प्रेफर्ड। ये सारी होगी डिविडेंड्स की बातें, बट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, सबसे पहले आपको जाना है बीएससी अनाउंसमेंट पे। एंड बीएससी अनाउंसमेंट पे आपको जाके क्या करना है, आपको टिक करना है, कुछ ऐसे वाले पोर्टल पे आपको दिखेगा, टिक करना इक्विटी पे जाके। इक्विटी पे आपने टिक किया ना, आपको एग्जांपल ले लेते हैं, हमने डेट ले ली 1 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 के बीच में। अनाउंसमेंट्स में आपको जाना है कॉर्पोरेट एक्शन। डिविडेंड इज अ कॉर्पोरेट एक्शन जो कॉर्पोरेट्स मिलकर डिसाइड करती है, जनरल मीटिंग में बैठ के डिसाइड होती है कि कितना डिविडेंड देना जाएगा, कौन सा डिविडेंड माना जाएगा, क्या ये इंटरिम डिविडेंड है या क्या ये स्पेशल डिविडेंड है, क्या ये फाइनल डिविडेंड है। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि एक पीरियड के बीच में, एग्जाम्पल पर क्वार्टर इनकम आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड, जो साल के बीच में आ रहा है 3 से 4 बार। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? स्पेशल डिविडेंड इज अ टाइप ऑफ डिविडेंड जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, आपको बताती है कि ये एक
वन ऑफ अ काइंड ऑफ इवेंट है, मतलब ये एक बार ही हम दे रहे हैं ऐसा स्पेशल डिविडेंड, ये हर साल नहीं होने वाला। सो डोंट स्टिक टू इट। तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, या कंपनी ने कोई अपना छोटा पार्ट ऑफ द बिजनेस को सेल कर दिया हो, उससे जो पैसे आए उसको एज अ डिविडेंड दे दिया। तो इस स्पेशल केसेस के डिविडेंड्स को हम कहते हैं स्पेशल डिविडेंड। एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी लास्ट क्वार्टर में या हर साल के एंड में आपको डिविडेंड अनाउंस करती है, डिविडेंड देती है। तो हो सकता है वो इंटरिम डिविडेंड हो, स्पेशल डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, एंड उसकी हो सकता है अनाउंसमेंट होगी हम सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं, यही डिक्लेरेशन हो। सिर्फ इतनी सी न्यूज से भी स्टॉक ऊपर भाग सकता है, वहां पे आप स्टॉक को देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिख रहा है, कंपनी अपडेट दिख रही है, इनसाइडर न्यूज दिख रही है, आप कहीं पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। बट हम क्योंकि डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो वो आपको एक कॉर्पोरेट एक्शन का पार्ट दिखेगा, एंड सब कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। बोनस, बुक क्लोजर, कैपिटल डिडक्शन, डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। बट हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम डिविडेंड पे क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। हमारे को कुछ दिखेगा, डाउनलोड हो गया, जब डेटा आएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल हमें क्या दिख रहा है, ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिसने 30 सितंबर को रिकॉर्ड डेट बताई है, 23 सितंबर फाइनल डिविडेंड की। देन टीसीएस, एक विशाल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, कॉर्पोरेट एक्शन है टू कंसिडर डिविडेंड, डिविडेंड कंसिडर कर रहे हैं देने का। कौन सा डिविडेंड है ये, सेकंड इंटरिम डिविडेंड। आपको मैंने बताया था इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है, जो साल के बीच में दिया जाता है। तो ये सेकंड ऐसा डिविडेंड है जो साल के बीच में दिया जा रहा है। देन हमें थर्ड क्या दिख रहा है, कोफोर्ज में कॉर्पोरेट एक्शन बोर्ड टू कंसिडर डिविडेंड, मतलब दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग अ डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है ये, प्रपोजल टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, हो सकता है इंटरिम डिविडेंड हो, ये ऐसा कह रहे हैं। L&T टेक्नोलॉजीज, अगेन अ वेरी बिग कंपनी टू कंसिडर इंटरिम डिविडेंड, मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, कैम्स, बहुत सारी कंपनीज के आपको ऐसे डिटेल्स दिख जाएंगे। बट आपको क्या करना है, कोई भी एक कंपनी को पकड़ के उसका डिटेल में एनालिसिस करना है, जिससे आपको समझ आएगा उस कंपनी को आप कैसे फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में एग्जांपल लेते हैं आपके लिए टीसीएस के बारे में, क्योंकि टीसीएस हम सबको पता है एक अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एंड एक बहुत ही कैश रिच कंपनी है, एक बहुत ही बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिससे हम उसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा एक पीडीएफ लिखा आ रहा है, पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, एंड पीडीएफ डाउनलोड करके हम सीधा चलते हैं पीडीएफ पे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया टीसीएस का डिविडेंड का अप्रूवल, यानी इंटीमेशन ऑफ डिविडेंड का जो हमारे को पीडीएफ दिख रहा था। एंड आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि क्या है इसका सब्जेक्ट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंसिडरेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड इंटरिम डिविडेंड। सेकंड इंटरिम डिविडेंड का जो डिक्लेरेशन है, जो उसका अप्रूवल है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद, वो इस डिटेल में इसके बारे में बात करी गई है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अप्रूव एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द ऑडिटेड कंडेंस्ड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS फॉर द क्वार्टर एंड 6 मंथ पीरियड एंडिंग सितंबर 30 तक जो 6 महीने निकले हैं, उसका जो इंटरिम डिविडेंड है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड यानी सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड, उसके बारे में उसका जो रिकॉर्ड है वो अप्रूव किया जाए। Approve and take on record audited condensed consolidated financial results of the company and its subsidiary under IAS for the quarter and 6 month period ending, यानी सेकेंड रिकॉर्ड डेट के लिए जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं कंपनी की सब्सिडरीज की, तो सिर्फ इस कंपनी की पेरेंट कंपनी नहीं बल्कि सब्सिडरीज का भी जितनी भी अप्रूवल है, जितना भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको ऑडिट किया जाए एंड देखा जाए कि वो फाइनेंशियल रिजल्ट सही है या नहीं है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसिडर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ दी टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इससे ये निकल के आता है कि डिक्लेरेशन हुई है कि सेकंड इंटरिम डिविडेंड आने वाला है। अब वो कितने का होने वाला है, कब आने वाला है, एंड उसकी रिकॉर्ड डेट, हेल्ड डेट क्या होने वाली है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होने वाली है, ये सारी डेट्स आपको नेक्स्ट इंटीमेशन बाय द कंपनी, यानी जब भी नेक्स्ट अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो आपको दिख जाएगा, जो कि कब हो सकता है, द सेकंड इंटरिम डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड शैल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हुज नेम्स अपीयर ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरीज एज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर एज ऑन फ्राइडे October 18, 2024 which is the record date fixed for the purpose। यानी 18 अक्टूबर से पहले, 18 अक्टूबर से एक दिन पहले भी अगर आपने शेयर ले लिया तो आप होल्डर बन जाएंगे कंपनी का 18 से पहले एंड आपका नेम आ जाएगा इस बुक में जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एंड आपको वो डिविडेंड मिलने वाला है टीसीएस का। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अभी से टीसीएस का शेयर बाय कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं टिल 18th या उसके बाद तक, ताकि आपको डिविडेंड मिले, एंड तब तक जो प्राइस बढ़ेगा वो भी आप उसको ले सकते हैं। या आप 17 को बाय कर सकते हैं शेयर, 18 तक आपके T+1 होल्डिंग में दिखेगा, जिसकी वजह से आपको डिविडेंड तो पक्का मिलेगा, एंड उसके बाद चाहे एक दिन बाद भी अगर आप शेयर बेच देंगे, यानी अगर आप एक दिन बाद मंडे ट्यूसडे को भी अगर आप शेयर बेच देंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जिससे हमें ये समझ आता है कि आप सिर्फ डिविडेंड प्ले करने के लिए, सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए भी ये शेयर को खरीद सकते हैं। मोस्टली ये लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बीएससी के अनाउंसमेंट को जाके पढ़ सकते हैं।
डिविडेंड की पॉजिटिव एंड नेगेटिव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिविडेंड से बेटर तरीका होता है बायबैक्स का कंपनी को शेयर होल्डर्स तक पैसे देने के लिए। क्यों? क्योंकि डिविडेंड्स डबल टैक्स होते हैं व्हाइल बायबैक्स आर नॉट डबल टैक्स्ड। अगर आपको बायबैक की एक स्पेशल वीडियो चाहिए बीएसई अनाउंसमेंट पे ही, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे बायबैक को देखा जाता है, बायबैक की कैसे डिटेल वीडियो को पढ़ा जाता है, कैसे बायबैक अपने फेवर में हम यूज कर सकते हैं, कैसे उससे हम फायदा कर सकते हैं। टिल दैट टाइम अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो नए नए स्टॉक की खोज में रहते हैं। ऑल्सो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। आप इसमें पेपर ट्रेड लेके बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम आती है नहीं आती। अगर आपको वीडियो सच में जेन्युइनली आप लास्ट तक देखते हैं तो डू लेट अस नो आप कौन से सिटी से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि आप सच में लास्ट तक बोनस टिप के लिए बैठे हैं। एंड ये बोनस टिप को आप यूज करके, यानी एक दिन पहले खरीद के सिर्फ डिविडेंड के अगले दिन बेच देंगे तो भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ होना चाहिए, यानी अगर उसमें आपको लॉस भी हो तो कितने लॉस पे आप रुक जाएंगे, कितना स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, कैसी आपकी पोजीशन साइजिंग है, ये सब अगर आपको पता है तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी इन द मार्केट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।